सुप्रभात बच्चों, मैं गायत्री मिस आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। मैं हिंदी में पढ़ाऊँगी। एक शब्द में उत्तर दे। बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में देना है। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए यहाँ क्या है। पहला प्रश्न, च में बड़ी ऊ की मात्रा चू, ह में आ की मात्रा हा, चूहा। आधा क, य में आ की मात्रा या, क्या, ल में ए की मात्रा कर, लेकर, आ, य में आ की मात्रा या, आया, थ में आ की मात्रा था। और यह क्या है बच्चों? यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए यहाँ पर क्या है? चूहा क्या लेकर आया था। और बच्चों यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह को किसी भी प्रश्न के अंत में देना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप किसी भी प्रश्न के अंत में इस प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं दीजिएगा तो यह प्रश्न पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्न के अंत में लगाना बहुत ही आवश्यक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, चूहा क्या लेकर आया था? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा क में आ की मात्रा का, ज में बड़ी ऊ की मात्रा जू, काजू। चूहा क्या लेकर आया था बच्चों? चूहा काजू लेकर आया था, है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए चूहा क्या लेकर आया है? चूहा लेकर आया है काजू। काजू बच्चों अब क्या होता है? एक सूखा मेवा होता है जिसे हम लोग कई जब व्यंजन बनाते हैं तो उसमें उसका प्रयोग करते हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूहा के हाथ में क्या है? चूहा के हाथ में है काजू। चूहा क्या लेकर आया था? काजू। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे काजू उत्तर में। चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पर देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न, म, ध में छोटा ऊ की मात्रा र, मधुर। म, ध में छोटा ऊ की मात्रा धू, र, मधुर। र में आ की मात्रा रा, ग, राग। क में ओ की मात्रा क, न, कौन। दंती स में छोटा ऊ की मात्रा सु, न में आ की मात्रा ना, त में बड़ी की मात्रा ती, सुनाती। ह में ए की मात्रा है। मधुर मधुर राग कौन सुनाती है। और अंत में क्या है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बच्चों बताइए, मधुर मधुर राग कौन सुनाती है? बच्चों मैंने आपको कविता पढ़ा है ना, बुलबुल गीत सुनाती। उस कविता में मधुर मधुर राग कौन सुनाती है? चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है उत्तर। ब में छोटा ऊ की मात्रा बू, ल, बुल। ब में छोटा ऊ की मात्रा बू, ल, बुल, बुलबुल। चलिए क्या है? मधुर मधुर राग कौन सुनाती है? बुलबुल। बुलबुल क्या है? देखिए यहाँ पर बुलबुल एक चिड़िया है। क्या है बच्चों? यह चिड़िया है। और मधुर मधुर इसका जो स्वर होता है ना, बहुत ही मीठा होता है। जैसे आप कुछ अन्य पक्षी भी हैं जिसके स्वर बहुत मीठे होते हैं, जैसे कोयल है उसका। लेकिन इस कविता में बुलबुल गीत सुनाती में मधुर मधुर राग कौन सुनाती है? बुलबुल सुनाती है। इस पक्षी का नाम है बुलबुल। चलिए अब दूसरा प्रश्न मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। यहाँ देखिए क्या। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। भ में बड़ा ऊ की मात्रा भू, ख में आ की मात्रा था, भूखा। भ में आ की मात्रा भा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू, भालू। आधा क, य में आ की मात्रा क्या, ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया। थ में आ की मात्रा था। और यह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। भूखा भालू क्या लाया था।
चलिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ आपको, किसी भी प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाना अति आवश्यक है। चलिए आगे देखिए क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है उत्तर। उत्तर है आलू। आ ल में बड़ी उ की मात्रा आलू। चलिए भूखा भालू क्या लाया था? भूखा भालू आलू लाया था। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, भालू के हाथ में क्या है? भालू के हाथ में है आलू। मैंने एक कविता आपको पढ़ाया है ना, चूहा आया। चूहा आया में चूहा क्या लेकर आया था? काजू। और भालू क्या लेकर आया था? आलू। भूखा भालू आलू लाया था। चलिए, लेकिन आपको उत्तर तो एक शब्द में देना है, तो क्या होगा यहाँ इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा आलू। चलिए अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। देखिए क्या है। हाँ क में आ की मात्रा का, ताला बीच आकाश। क में आ की मात्रा का, र में अनुस्वार की मात्रा, ग रंग। आधा क, यो में आ की मात्रा क्या, ह में ओ की मात्रा हो, त में आ की मात्रा ता, होता। ह में ए की मात्रा है। और यह क्या है बच्चों? यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर प्रश्न क्या है? आकाश का रंग क्या होता है? चलिए बच्चों, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। चलिए उत्तर देखिए अब क्या है। उत्तर है न में बड़ी की मात्रा नी, ल में आ की मात्रा ला, नीला। आकाश का रंग क्या होता है? नीला। चलिए अब देखिए, मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यह है चित्र आकाश का, और इसका रंग कैसा है? इसका रंग है नीला। आकाश का रंग क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है। लेकिन आपको उत्तर तो सिर्फ एक ही शब्द में देना है, तो यहाँ पर आप उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे सिर्फ नीला। चलिए अब मैं बच्चों आगे पढ़ाने जा रही हूँ। आगे देखिए क्या कौन सा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है यह। यहाँ पर है फ, ल में ओ की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा, फलों। क में आ की मात्रा का, र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, राजा। क में ओ की मात्रा क, न कौन। ह में ए की मात्रा है। और यह क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए यहाँ पर क्या है प्रश्न? फलों का राजा कौन है? चलिए बताइए फलों का राजा कौन है? मैंने तो आपको पढ़ाया है। चलिए अब मैं आपको उत्तर दिखाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों क्या है उत्तर। आ म आम। फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। यह देखिए यहाँ पर चित्र है आम का। बच्चों आम बहुत ही रसीला फल होता है। आम बहुत ही मीठा फल होता है। आम गर्मियों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मियों का मौसम। आप बाज़ार में देख सकते हैं कि आम मिल रहा है ना। और आम का रंग कैसा होता है? जब यह कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, और जब यह पक जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पका हुआ आम है। किस रंग का है यह? पीला रंग का। आम जब कच्चा होता है तो उसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे अचार बनते हैं, चटनी बनती है। और जब आम पक जाता है तो उसे हम लोग खाते हैं। यह बहुत ही मीठा होता है, रसीला होता है। चलिए बच्चों, इसलिए फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। लेकिन आपको इसका उत्तर एक शब्द में देना है, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे आम। चलिए अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों आगे कौन सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या है। ख में छोटी ऊ की मात्रा कु, ताला बीश, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, खुशबू। क में आ की मात्रा का, व में छोटी ई की मात्रा वी, ल में ओ की मात्रा लो म, विलोम। ताला बीश, आधा ब, द शब्द।
आधा क, य में आ की मात्रा क्या, ह में ओ की मात्रा हो, त में आ की मात्रा ता, होता, ह में ए की मात्रा है, और यह क्या है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए यहाँ पर क्या है, खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए बताइए खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है। मैंने तो आपको बहुत सारे विलोम शब्द पढ़ाए हैं। चलिए इसका उत्तर होगा बच्चों ब में बड़ी उ की मात्रा बदबू। खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, खुशबू का विलोम शब्द होता है बदबू। चलिए जब बच्चों जब हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं कहीं पर, तो आपने देखा है उसके सड़ने के बाद कैसी गंध आती है, बहुत खराब गंध आती है। उस गंध को क्या बोलते हैं हम लोग, बदबू। तो खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा, बदबू। तो बच्चों आप लोग इस तरह से प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें, अच्छे से बनाइएगा। धन्यवाद।